अतर साहब, लेकिन मैं पॉलिटिशियन का गिरबान पहले क्यों ना पकड़ूं जो मेरे वोट से आता है, और मुझे नहीं पता कि वोट मेरा लेके वो जनरल बाजवा की गोद में बैठा हुआ है और जनरल बाजवा साहब के थ्रू फिर वो सारे काम भी करवाता है क्योंकि वो नाअहल है या उसके लिए इजी है। वो मीडिया को भी स्क्रू करवाता है, वो मुस्बत रिपोर्टिंग भी करवाता है, वो सारे काम भी वो ऑपोजिशन को भी मैनेज करता है। और उसके बाद जब वो जनरल बाजवा का बिलफर्ज मूड चेंज हो जाता है तो फिर वावला किस चीज का है? यू लेट योर सेल्फ टू बी कॉम्प्रोमाइज इन दिस वे। वेन यू फौज के पास तो अवाम की इलेक्टेड सपोर्ट नहीं होती, आपको तो इलेक्ट करके भेजा हमने, आप क्यों इतने गिरे? बैठ जाते हो अपोजिशन में। देखिए नहीं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और बहुत सारे पॉइंट्स जो मज़हर साहब ने उठाए ना वो भी बड़े पर्टिनेंट पॉइंट्स हैं कि दोनों। देखिए बात ये है कि पॉलिटिशियंस जो हैं उनको आवाम वोट देती है। अगर आप जब तक आपको कहीं से मदद मिल रही हो या आप मदद ले रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आपके हक में हो रही हो तो आपको बड़ी अच्छी चीज़ें लगती हैं। अगर आपके हक में नहीं होती तो आप पार्लियामेंट में खड़े हो के 65 से लेके कारगिल तक पता नहीं कौन कौन से इल्ज़ामात लगा देते हैं और कौन कौन सी शख्सियात क्या कुछ कहती नहीं, वो बिल्कुल हमारे सामने। ये इससे देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट कि जो ही आपको लगता है कि हम इक़्तिदार से बाहर हो रहे हैं तो फ़ौरन ही आप जिनको आप कहते हैं कि जी उनके आगे हम ना भी नहीं कर सकते, आप उनको खिलाफ दुश्मन तराजी शुरू कर देते हैं, उन पे इतने इतने मोटे इल्ज़ाम लगाते हैं, पार्लियामेंट में खड़े होके उनको पता नहीं क्या कुछ कह देते हैं आप। ठीक है, तो इसी तरह जब वो आपको इक़्तिदार में लेके आ रहे होते हैं आप उस वक्त भी इनकार कर दिया करें जी हमने इक़्तिदार में नहीं बैठे। ये वो प्रिंस गेट 172 वोट। सर सवाल ये है मेरा, वो क्यों नहीं बैठे? वो क्यों नहीं बैठे जी? ये देखें ना, ये तो उनकी मर्जी ने, लेकिन यहाँ पे मैं एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। इसी तरह अगर इस्टेब्लिशमेंट को सियासतदान कहते हैं आप हमारे लिए ये गलत काम करें, हमारे लिए चेयरमैन सेनेट को बचाएं, उसको बचाएं, तो उनको भी नहीं करना चाहिए। वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं, वो स्टेट के लिए हैं, वो कोई सियासतदानों के काम करने के लिए नहीं है। क्यों वो काम करें? कोई भी पॉइंट आपका आ गया, बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ रहिएगा। बिल्कुल। और दूसरी साहब, आपकी जो हुकूमत आई थी जिसके आप बड़े वोकल सपोर्टर थे, उस वक्त आपको नजर नहीं आ रहा था कि ये गलत हो रहा है? जब आपकी पंजाब में मेजोरिटी नहीं थी आपने बुजदार को सीएम बना दिया और आप भी डिफेंड किया करते थे। आपकी वफाक में हुकूमत नहीं थी, आपने एस्टैब्लिशमेंट की मदद से एमक्यूएम ये वो कर लिया। आज शहबाज शरीफ का बयान सबको बड़ा बुरा लग रहा है। आपका लीडर जो है 3.5 साल हुकूमत करता रहा, जिसकी कैबिनेट के आप हिस्सा रहे हैं, उस वक्त तो आपको बुरा नहीं लगा, आपने कहा कि बड़ी अच्छी बात है एस्टैब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे तो हुकूमत चलानी चाहिए। कामरान शाहिद साहब, वहां गलती नहीं हुई थी आप लोगों से, वो ब्लेंडर नहीं था। कामरान शाहिद साहब ना मैंने कभी बुजदार को डिफेंड किया। नवाज शरीफ साहब के जाने पे मैंने कहा प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमारी रिस्पॉन्सिबल बुजदार की 190 मिलियन के ऊपर ऑब्जेक्ट मैंने काबीना में किया। सांपों का जिक्र मैंने काबीना में किया। वज़रा जो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे उनका किया। तकरीरों के ऊपर मैंने ऑब्जेक्ट किया। शब्बर जैदी के बारे में 3 साल पहले का। अरशद शरीफ के ऊपर मुद्दा मैंने कैबिनेट में उठाया। तो जितना अल्हम्दुलिल्लाह कैबिनेट में वजीर होते हुए जो ठीक काम थे उनको लब्बैक का, और जो गलत काम थे काबीना में ही बोले, टीवी में ही बोले, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बोले, और वो सारे क्लिप्स आपके आर्काइव्स में मौजूद है। तो मुझे तो कोई ये याद ना दिलाए, जितनी मेरी बसात है उससे ज्यादा जाके मैंने लड़ाइयां लड़ी है और चीजें की है। वो अल्लाह की मेहरबानी है कि मैं खड़ा रहा। लेकिन और दूसरी चीज के मैंने तो खास से भी जब लड़ाई ली तो आपको याद होना चाहिए आप कन्विक्ट होते हैं और जेल जाते हैं, तो आपके ख्याल में ये ज्यादती होगी इमरान के साथ या बिल्कुल ठीक हो रहा है? और मेरे भाई इमरान खान का डिस्क्वालीफाई होंगे ना, फांसी तो नहीं चढ़ेंगे, कत्ल तो नहीं किया ना। तो बाकी जो लाइन में 13 जमातें खड़ी हुई है उनके माजी देखे आप, मैं, कौम, एनालिस्ट, इस्टेब्लिशमेंट खास तौर पे, इन सब का माजी ना भूले। इनकी परफॉर्मेंस का माजी भी, इनके बुक्स का माजी भी, इनकी हरकतों का माजी भी, इनकी करप्शन का माजी भी ना भूले, ना भूले, ना भूले। बिल्कुल ठीक। वोटर भी इन सबके माजी ना भूलेंगे, ना भूलेंगे।